बेटा आज हम एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर कैनाल रेज। पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन जो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी, हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तुम उसके लिए वीडियो रेफर कर सकते हो इसी चैनल पर। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और फाउंड आउट किया था कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज एमिट होती हैं जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनको उन्होंने कैनाल रेज कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नो। देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, 1 प्रोटॉन मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज भी 1 है और नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो एटम होगा दैट विल बी न्यूट्रल और उसके पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो आंसर विल बी नो, द एटम विल नॉट कैरी एनी चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। एज अ होल कोई एटम जो है वो न्यूट्रल कैसे है? तो थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि एटम का मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज का एक स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड है। हमने वाटरमेलन वाला मॉडल पढ़ा था, उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है। तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो उसके सीड्स हैं ब्लैक कलर के दैट आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड इक्वलाइज करते हैं अपने आप को, तो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट्स होते हैं और उसकी वजह से एटम जो है एज अ होल न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कब होगा? जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल होगा तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और जब अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गया तो हमने ये पता लगाया था, उसके ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी, हमने कंक्लूजन्स डिस्कस किए थे। तो जो सेंटर में जो सेंटर है एटम का दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है? पॉजिटिव चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव चार्ज किस सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। देखो बोहर और मॉडल ने क्या बताया था कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और हमारे पास इस तरह से कंसेंट्रिक रिंग्स, सर्कुलर पाथ्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और इनकी नंबरिंग हम करते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट जो है उसको 1 नंबर दिया जाता है, नेक्स्ट को 2, 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दें तो K, L, M एंड सो ऑन। तो बोहर्स सर्कुलर ऑर्बिट्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वी विल ड्रॉ द पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर एंड आफ्टर दैट दीज वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं, सर्कुलर पाथ्स कहते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें कहते हैं कि वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग पाथ्स। तो इस तरह से हम स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किसमें लिया था ये? हमने रदरफोर्ड मॉडल किया था ना, वहाँ हमने अल्फा
पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया था मेटल के ऊपर, ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या होती अगर हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में मेटल अदर देन गोल्ड लिया होता। ठीक है, गोल्ड ही मेटल हमने क्यों चूज़ किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए? तो देखो इसका रीज़न क्या है कि जो गोल्ड है ना, इसकी मैलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी थिन फॉइल इसकी बनाई जा सकती है। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो बहुत स्मॉलर होते हैं गोल्ड एटम से। जो गोल्ड के एटम होते हैं उनके कंपैरिजन में अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो अगर कोई लेस मैलेबल एलिमेंट लिया होता ना, लेस मैलेबल मतलब जिसकी इतनी फाइन शीट नहीं बनाई जा सकती, इतनी थिन फॉइल जिसकी हम ना बना पाते, अगर हमने वो एलिमेंट लिया होता गोल्ड की बजाय, तो अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है कि उस इतनी थिक फॉइल के अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाते। ठीक है, तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाते थिक फॉइल में, इसीलिए हमने एक ऐसा मेटल लिया गोल्ड जो बहुत ज़्यादा मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि जिसको वेरी थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने पढ़े थे, इनकी डिस्कवरी पढ़ी थी, किसने इनको डिस्कवर किया वो भी पढ़ा था, कैसे डिस्कवर किया वो भी पढ़ा था, हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन से हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4 एटॉमिक मास यूनिट and 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एटॉमिक मास माइनस में एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये अगर हम करेंगे तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? एटॉमिक मास 4 है और प्रोटॉन का नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 2 है, तो 4 - 2 इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन कार्बन एटम जब हम करेंगे तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हुए, तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं। ठीक है, तो 6 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 2, 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। देखो बेटा, एग्जाम में तुम्हें ये भी कहा जा सकता है कि इसको डायग्रामेटिकली शो करो, तो तुम इस तरह से सर्कुलर पाथ्स दिखाकर और उनमें डॉट से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बी पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर है 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा 2, 8, 1, यानी कि के शेल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल के लिए 8 और एम के लिए 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर फुल, यानी कि के कंप्लीटली फिल्ड हो गया और एल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। ठीक है, तो के की कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी होती है? कब होता है ये फुल? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो। और एल फुल कब होता है? जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो जब हमारे पास के में 2 फिलअप हैं और एल के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हैं, तो हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर होगा? 2 + 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन तो एटम के पास हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पूछा था इन्होंने, तो कितने आ गए? 10 हो गए।
नेक्स्ट है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहले क्लोरीन की वैलेंसी निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 287, यानी कि K में 2, L शेल में 8 और M में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। फिर मैंने वैलेंसी निकालने के लिए तुम्हें ये बताया था कि अगर 4 से ज़्यादा लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम 8 माइनस कर देते हैं, ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन 8 माइनस कर देते हैं और फिर जो बचेगा दैट विल बी द वैलेंसी। तो अब यहाँ पर 7 है, 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस 7 इज़ 1, तो वैलेंसी रहेगी 1। अगर सल्फर की वैलेंसी निकालनी है, एटॉमिक नंबर 16 है, कॉन्फ़िगरेशन 286 रहा, 6 भी लास्ट शेल है और 4 से ज़्यादा है तो 8 माइनस 6 करेंगे, वैलेंसी रहेगी 2। अगर मैग्नीशियम एटम की वैलेंसी निकालनी है तो एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, कॉन्फ़िगरेशन 282। तो ये देखो 2 4 से कम है तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। इस बार हम 8 माइनस 2 नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन्होंने कितने बताए हैं, 8 बताए हैं, तो एटॉमिक नंबर विल बी 8। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। देखो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज भी 8 है, प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी 8 है, तो चार्ज बैलेंस हो गया, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो बेटा, टेबल दी हुई है हमारे पास और हमें मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास फाउंड आउट करना है ऑक्सीजन और सल्फर एटम्स के लिए। ऑक्सीजन के सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास 8 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स कितने हैं 8, न्यूट्रॉन कितने हैं 8, तो मास नंबर क्या हुआ 16। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन भी 16, तो मास नंबर होगा 16, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। बेटे तुम यहाँ से नोट कर सकते हो इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके।